दोस्तों यूट्यूब पे मुझे एक कमेंट आया था कि भाई इंस्टाग्राम पे पेड अकाउंट कैसे बनाएंगे, उस पर फुल वीडियो बना करके आप अपलोड करो अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम पे पेड अकाउंट कैसे सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना इंस्टाग्राम का प्रोफाइल ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मुझे जो है गिफ्ट का ऑप्शन मिल चुका है। अब इसमें हम गिफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है एलिजिबल। एलिजिबल पे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे जो है ब्रांडेड कंटेंट जो है वो मेरा इनेबल है। और यहाँ पे आपको कोई भी इंस्टाग्राम को रूल को फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पे आपका जो कुछ ना कुछ पॉलिसी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेरा 0 0 सब पे दिखा रहा है। बट यहाँ पे अगर कोई भी कंटेंट से आपका वायलेशन हो, इंस्टाग्राम के रूल के खिलाफ हो, तो यहाँ पे आपको वो पॉलिसी शो करेगा। बट मेरा इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ भी पॉलिसी नहीं है जिससे मुझे एकदम 0/0 दिखा रहा है। तो ये मेरा अच्छा है, मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल हो सकता है मेरा ये अकाउंट। तो यहाँ पे मुझे ये शो कर रहा है। अब यहाँ से मैंने बैक किया तो यहाँ पे जो है स्टार सेटअप का जो आ रहा है ऑप्शन, गिफ्ट का सेटअप, तो यहाँ पे मैं इसका सेटअप करने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से देखें। और ये चीज़ एकदम सेम टू सेम फेसबुक के जैसा है। फेसबुक पे जो स्टार का सेटअप करते हैं सेम उसी तरह से है। तो मैंने यहाँ पे सेटअप पे क्लिक किया एंड यहाँ पे आ गया है ऐड पेआउट अकाउंट में। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने इस पे क्लिक किया तो एक पेज ओपन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहा है लीगल फर्स्ट नेम, ठीक है, और लीगल यूज़र नेम। आपके आधार कार्ड में जो लीगल नेम है, कानूनी नेम है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम पे जो आपका नाम है वही डाल देना है, वो नाम यहाँ पे नहीं चलेगा। आपको लीगल नाम डालना है जो कानूनी तौर से आपका नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फटाफट से फिल कर लेता हूँ सारा। यहाँ पे जो है डालने का नेम है, फिर डेट ऑफ बर्थ है, कंट्री, ये मैं फिल कर लेता हूँ जब तक। तो मैंने यहाँ पे लीगल नेम मैंने अपना फिल कर लिया, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, और डेट ऑफ बर्थ मैंने प्रॉपर तरीके से डाल दिया है। अब यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से एक पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अपना कंट्री सेलेक्ट ही रहेगा। अब बिजनेस टाइप में आपको यहाँ पे बिजनेस टाइप पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन ओपन होता है जो 4 से 5 ऑप्शन रहता है। तो वो ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल फर्स्ट में देगा, उसके बाद पार्टनरशिप देगा, और भी यहाँ पे है। तो ये सब में से अगर आप कोई भी ऐसा जॉब करते हैं या फिर कोई आपका बिजनेस है तो आप उसमें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मेरा ऐसा कोई बिजनेस वगैरह नहीं है जिससे मैं सिर्फ इंडिविजुअल ही मैं सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया है। आप भी इस तरह से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही एक और पेज ओपन होगा यहाँ पे, जैसे ही होगा इसी तरह से आपको जो फेसबुक पे स्टार सेटअप करते हैं ना पेआउट अकाउंट का, सेम उसी तरह उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे ऊपर में देखने को मिलता होगा। आप उस पर भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने वो वीडियो भी बना करके अपलोड किया अपने चैनल पे। तो यहाँ पे ये पेज एक और ओपन होता है। तो यहाँ पे आपका जो लीगल नेम रहेगा वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिल हुआ है वो आएगा, डेट ऑफ बर्थ भी। बट यहाँ पे आपका प्राइमरी एड्रेस डालना है, सिटी डालना है, पिन कोड डालना है, नंबर डालना है, ईमेल डालना है। तो ये सब आप अच्छे तरीके से फिल करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो मिस्टेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना सारा कुछ अच्छे तरीके से मैं फिल कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है। इसी तरह से आपको भी फिल करना है। ठीक है, सेम टू सेम इसी तरह से। उसके बाद यहाँ पे आपको एक टिक करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे पिन का जो पैन नंबर है वो आपको अच्छे तरीके से भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिल करने के बाद पैन नंबर जो परमानेंट अकाउंट नंबर है उसको अच्छे तरीके से आपको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक टिक करने का ऑप्शन आएगा, उस पर आप टिक कर दें। टिक करने के बाद यहाँ पे फिर नेक्स्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको फिर नेक्स्ट कर देना है टिक लगा करके। जब तक आप टिक नहीं करोगे तब तक के आप नेक्स्ट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे टिक लगा के आप अपना नेक्स्ट जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे एक पेज ओपन होता है। ठीक है, वो बैंक से रिलेटेड होगा जिसमें आप बैंक का डिटेल डालेंगे। प्रॉपर तरीके से आप अपना बैंक डिटेल अच्छे तरीके से डालें। तो यहाँ पे जब तक ये पेज ओपन होता है तब तक के वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दे। अब यहाँ पे जो है बैंक डिटेल का जो पेज है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को आपको मिल रहा है। एक बैंक ट्रांसफर है, कि वेयर ट्रांसफर है, एक लिंक योर पे प्ले अकाउंट का एक ऑप्शन है। अब इसमें से हमें सेलेक्ट करना है कोई एक ऑप्शन। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं बैंक ट्रांसफर, क्योंकि इस पे $25 पे ही हम अपने अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ले सकते हैं। अगर सेकेंड वाला ऑप्शन करते हैं तो $100 पे मेरा अकाउंट में पैसा आएगा। जब तक के $100 नहीं होगा तब तक मेरा अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। और लिंक योर
पे पहले अकाउंट का जो ऑप्शन है इस पे है ना कि चार्जेस लगता है। अगर आपके अकाउंट में $100 या $150 आता है तो इसमें से कुछ अपना चार्जेस ये लेते हैं, उसके बाद हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम बैंक ट्रांसफ़र यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं, तो आपको ये बैंक ट्रांसफ़र आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे जो है मेरा इंडिया ऑटोमेटिक सेलेक्ट आ गया है करके, एंड यहाँ पे NRA में आएगा जो आपका $US जो रहेगा जो बनेगा वो आपका इंडियन रुपीज़ में आएगा। अब यहाँ पे आपको लीगल फर्स्ट नेम डालना है एंड लीगल यूज़र नेम डालना है, और यहाँ पे IFSC कोड एंड आपका बैंक अकाउंट नंबर डालना है। ये सब मैं फटाफट से फिल कर लेता हूँ, आप भी इसी तरह से प्रॉपर तरीके से फिल कर लें। ठीक है, मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है अपना नाम, अपना IFSC कोड, अपना अकाउंट नंबर। अब यहाँ पे आपको लिंक पे ऑटो अकाउंट मेथड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो एक और पेज आपका ओपन होगा जो आपका टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रहेगा। जो टेक्स्ट पेज रहता है, जो टेक्स्ट का जो फॉर्म रहता है वो पहले हमें प्रिंट करके निकालना पड़ता था, बट अब डायरेक्टली आप इससे डायरेक्ट फिल कर सकते हो। ठीक है, तो इस टेक्स्ट फॉर्म को बहुत ही आसान तरीके से आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे यूज़र हैं जो मिस्टेक करते हैं, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको क्लियरली अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से अपने पेड अकाउंट जो है सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पर इन्फॉर्मेशन पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे मेरा एक पेज ओपन हो रहा है जो टेक्स्ट का रहेगा। ठीक है, तो इस पर आपको अलाउ कर देना है। जैसे ही आप अलाउ करते हैं तो टेक्स्ट का जो फॉर्म है वो यहाँ पे ऑन होगा। ठीक है, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फिर से आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट का जो फॉर्म है वो ओपन होगा। ठीक है, तो ये फॉर्म हमारा ओपन हो चुका है टेक्स्ट का। ठीक है, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन का जो यहाँ पे फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, एक है यहाँ पे US सिटीज़न, अगर आप US से हैं तो यस करें, अगर नहीं है तो आपको नो कर देना है। सेकंड वाले ऑप्शन पे भी आपको नो कर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे ही करते हैं आपको यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे कंट्री आपको सेलेक्ट करना है, तो आप जिस भी कंट्री से हैं वो कंट्री आप यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना कंट्री सेलेक्ट कर लें यहाँ पे अच्छे तरीके से, जिस भी आप कंट्री से, बांग्लादेश से, ऑस्ट्रेलिया से, या फिर दुबई से, सऊदी से, कहीं से भी। हम इंडिया से हैं, इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आता है USTIN। अगर आप US से हैं, आपका US का पैन नंबर बना हुआ है, पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर, तो आप अपना US का सेकंड वाला ऑप्शन में डाल सकते हैं। मगर हम इंडिया से हैं तो हमारा इंडिया का परमानेंट अकाउंट नंबर है। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट जो टिक लगा हो उसी को टिक लगे रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और पेज ओपन हो जाएगा। तो आपका अपना कंट्री सेलेक्ट रहेगा, आपका सिटी भी सेलेक्ट रहेगा, आपका स्टेट भी सेलेक्ट रहेगा, आपका पिन कोड भी सेलेक्ट रहेगा। आपको यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पे आप एड्रेस अच्छे तरीके से फिल करें, फर्स्ट एड्रेस, सेकंड एड्रेस। तो मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस सेलेक्ट फिल कर लिया है, तो आपको भी इसी तरह से फिल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो एक और पेज ओपन होगा। यहाँ पे जैसे ही ये पेज ओपन होता है तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ चेक करना है कि आपका एड्रेस सही वगैरह से डाला हुआ है कि नहीं। अगर मिस्टेक है तो आप यहाँ से फिर से अच्छे तरीके से फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बोलता है प्रोवाइड एडिशनल डिटेल रिलेटिंग टू योर सर्विस। अगर आप कोई सर्विस करते हैं, कोई सर्विसमैन है या बिजनेसमैन है, तो यहाँ पे आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना फिर आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैं कोई ऐसा बिजनेस नहीं करता हूँ या कोई ऐसे सर्विस नहीं करता हूँ जो मैं अपना यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँ। जो मैं अभी फर्स्ट में जो ऑप्शन दिया हुआ है 0% का, वो मैं यहाँ पे अभी सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरा कोई सर्विस नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे एक और पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही वो पेज ओपन होता है आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके यहाँ पे आप रीड करना चाहें तो आप रीड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वहाँ पे टिक लगाना है, एक टिक का ऑप्शन आएगा, उस पर टिक लगा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, जो आप सिग्नेचर करते हो। ठीक है, तो मैं अपना यहाँ पे सिग्नेचर लिख देता हूँ जो मैं सिग्नेचर करता हूँ अपना। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे सिग्नेचर डालना है अपना। सिग्नेचर करते ही आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक प्रॉपर तरीके से फिल हो जाएगा। फिर वहाँ पे एक टेक्स्ट का फॉर्म ओपन होता है जिसमें आपका सारा कुछ डिटेल दिया रहेगा, जो आपने फिल किया है वो सारा कुछ वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका टेक्स्ट रिव्यू जो एंड सबमिट का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन का, जो आप फिल किया है वो सारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको कहीं पे भी मिस्टेक हुआ है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आप फिर से उसे एडिट करके फिर से आप सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ सही है, तो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ, सबमिट फॉर्म पे।
से आप सबमिट फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो ये आपका जो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे आपको सक्सेसफुल यहाँ पे कम्प्लीटली लिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरफ से टेक्स्ट प्रोफाइल जो है यहाँ पे आपका सबमिट हो चुका है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद इसको फिर डन कर देना है। यहाँ पे डन करने का एक ऑप्शन आता है, उसको आपको डन कर देना है। डन करते ही आपका सारा जो पेआउट का अकाउंट का जो सेटअप है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना सेटअप कर सकते हैं गिफ्ट का। उसके बाद ये ऑटोमेटिक बैक होगा। यहाँ पे जैसे ही आप ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका बैक हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे जो है आपका गिफ्ट का जो सेटअप है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप रिफ्रेश करता हूँ अपना पेज और देखता हूँ कि यहाँ पे सेटअप हो पाया है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा जो है गिफ्ट का ऑप्शन जो मिला था, जो सेटअप करना था पेआउट अकाउंट का, वो सेटअप हो चुका है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो पेआउट अकाउंट है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ से सेटअप हो चुका है। अब मेरा अर्निंग यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप गिफ्ट ऑप्शन का प्रॉपर तरीके से सेटअप कर सकते हैं, जिससे आप अपना इंस्टाग्राम से भी अर्निंग कर सकते हो, पैसा छाप सकते हो। तो मेरा इन्फॉर्मेशन आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।